प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव जरूरी है। उन्होंने माना कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला कठिन है। पुष्पम प्रिया ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। हमारे संवाददाता सोहन रावत ने तमाम मुद्दों पर पुष्पम प्रिया चौधरी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं द प्लूरल्स पार्टी की चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी जी। पुष्पम प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। पुष्पम जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आप लंदन गई, आपने वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद आप बिहार आई, 2020 में आपने चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था, रिजल्ट हालांकि आपके फेवर में नहीं रहा था। अब सवाल मेरा ये है कि आप फराटेदार अंग्रेजी बोलती होंगी, अब बिहार की जनता से कैसे कनेक्ट करेंगी? मैं फराटेदार मैथिली भी बोलती हूँ, और जो कि अभी आप घूम रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि मिथिला भी एक रीजन है, और हिंदी भी अच्छा बोली लेती हूँ। मुद्दे बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उनके मुद्दों को समझें और वो स्किल्स आपके अंदर आनी चाहिए कि उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। सिर्फ कोई कुर्ता पजामा पहन के चले जाएंगे और जनता उनसे कनेक्ट कर जाएगी, ऐसा नहीं। जनता नेताओं से वैसे भी कनेक्ट नहीं करती। उनको मालूम रहता है कि चुनाव के वक्त में आते हैं और फिर 5 वर्ष तक ये लोग नहीं आते हैं। ऑन द अदर हैंड जनता हमसे बहुत ईजिली कनेक्ट करती है। अच्छा, आपसे जनता कनेक्ट करती है, एजेंडा आपका क्या रहता है? मतलब जब अब जनता के बीच में आप जाती होंगी, उनसे संवाद करती होंगी, तो फोकस आपका बिहार में किन चीज़ों पर? अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो उसके लिए एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। आपका फोकस किन चीज़ों पर? पार्टियां शिक्षा की बात करती हैं, रोजगार की बात करती हैं, पुष्पम प्रिया ऐसा क्या कर रही है? उनसे पूछती हूँ कि आपकी क्या समस्याएं हैं। मोस्टली वो समस्याएं सेम ही होती हैं। मोस्टली पूरे बिहार में वो समस्याएं सेम ही होती हैं। जैसे बेसिक चीज़ें नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है गांव में, पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, एम्बुलेंस आएगा उसके लिए सड़क नहीं है, इतनी कच्ची और इतनी पतली गलियां हैं कि सब अपने भरोसे हैं। रोज़गार तो नहीं है, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है गांव की जो गरीब फैमिलीज़ हैं जिसमें कि जो पुरुष हैं वो पूरे यहीं पे हों। सभी बिहार छोड़ के जा चुके हैं, कहीं और मजदूरी करते हैं। तो उनके जो समस्याएं हैं उनसे पूछती हूँ, और उसका मैं किस तरीके से आप कह सकते हो उसको सॉल्व करूँगी, उस पे उस चर्चा होती है। अपनी बातें वन वे जाके सिर्फ सुना देना वो इनफ नहीं है। राशन नहीं मिलता है, राशन लेने के लिए उनको रिश्वत देना पड़ता है, उनके पास मकान नहीं है। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आप जिसको कहते हैं, उसमें अगर उनको मकान चाहिए तो उस पर भी रिश्वत देना पड़ता है। तो इस तरह की उनकी समस्याएं हैं। और बाकी ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, शिक्षा स्वास्थ्य, ये तो रूटीन काम होता है। 42, 43 या शायद 45 विभाग हैं और ये उनका रूटीन काम है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ इतने लंबे वक्त से इन चीज़ों का अभाव रहा है कि आज हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। अच्छा, आप जनता के बीच में पहुंचते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम सर्वे कर रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, तो जिन समस्याओं का आप जिक्र कर रही हैं वो समस्याएं उठकर आ रही हैं, और आप अगर उन पर फोकस कर रही हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर चुनाव में भी मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बिहार की जब राजनीति की बात होती है तो दिग्गज पार्टियाँ आपके सामने हैं। जेडीयू है, 20 साल से सरकार में है, आरजेडी 15 साल से सरकार में है। अब जब इतनी दिग्गज पार्टियां सामने हो तो आपको कंपटीशन टफ नहीं लगता है? क्योंकि मानता हूं कि T20 का मुकाबला नहीं है, आपको टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन अगर रास्ता तो पकड़ना है, और किस तरह से उनसे मुकाबला करेंगे? बिल्कुल सही बात है, टफ है, इट्स नॉट ईजी। कभी नहीं लगा था कि ईजी होगा। दिग्गज हैं, आपने सही कहा। दिग्गज को भी थोड़ा डिफाइन करते हैं। उनके पास बहुत रिसोर्सेज, और 2 रिसोर्सेज हैं। लोगों का भी रिसोर्स है क्योंकि उनका अपना एक वोट बैंक है जो एज इट इज़ है, और पैसे का भी रिसोर्स जिस भी तरीके से आ रहा हो, जो भी है। तो ये दोनों चीज़ें उनके पास है। इसके अतिरिक्त जो बाकी पिलर्स है डेमोक्रेसी के, उसका भी उनको स्ट्रॉन्ग साथ है। जैसे मीडिया का तो भी एक नेक्सस आपका ये कहना है कि जो संवैधानिक संस्था है उन पर कब्जा तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, लेकिन नेक्सस है। कब्जा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। कब्जा मतलब कि कंट्रोल हो गया, लेकिन सहमति से एक नेक्सस भी होता है, तो वो है। तो इसीलिए चैलेंजिंग है, लेकिन ज़रूरी भी है करना। आपने कहा ना कि ये टेस्ट मैच है, वही है, टेस्ट मैच है, मैराथन है। मैराथन लड़ने के लिए आपको भी मालूम है कि आपको लंबे वक्त तक रहना पड़ता है, लंबा दौड़। यानी कि पहले आप धीरे धीरे दौड़ रही हैं और बाद में आप फराटे से भागती हुई भी नजर आएंगी हमें। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे है, जनता के मन में एक सवाल रहता है, जब चुनाव आते हैं, पुष्पम प्रिया नजर आती हैं,
उसके बाद पुष्पम प्रिया गायब हो जाती हैं। जब चुनाव आए पिछली बार आप नज़र आई, आपने विज्ञापन आए थे कि सीएम चेहरे के तौर पर आप लड़ रही हैं, तो फिर जब चुनाव खत्म हो गए उसके बाद फिर पुष्पम प्रिया गायब। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिहार की, जिसको दर्शाता है। जब हम आए थे तब हम लोगों के बीच में नहीं थे। हमने एक विज्ञापन दिया था अखबारों के माध्यम से, बिल्कुल उसी का मैंने, लेकिन जो नैरेटिव है चूंकि वो मीडिया बनाती है, तो उस वक्त हम मीडिया में आए तो लोगों को लगा कि हम लोगों के बीच में हैं। आज हम ऑन द अदर हैंड लोगों के बीच में ज़्यादा है पिछले 5 वर्षों से। जब भी जहाँ भी किसी भी तरीके की समस्या हुई है गरीब फैमिलीज में, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, हम हमेशा उनके घर गए। अगर कहीं पे बच्चियों की जान गई है, बच्चों को उठा लिया गया है, बलात्कार हुए हैं, हम वहाँ गए हैं। सब वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा उस तरीके का कवरेज नहीं हो रहा है और हम जैसे वो अखबार में आए थे वैसे नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जो सिर्फ विरोधी लोग बनाते हैं कि ये नहीं है। अच्छा, प्रश्न ये पूछने की जरूरत है कि जो लोग लगातार नजर आ रहे हैं, नजर तो वो पोस्टर्स पे आते हैं। पूरा बिहार तो आज ये भी नहीं क्लेम कर सकता कि नीतीश जी से मिल चुका है, अधिकांश लोग नीतीश जी से मिले नहीं। तो पोस्टर्स लगाने के लिए इन लोग के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, सवाल ये पूछने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो 243 विधायक हैं जो चुन के वहां पे गए, क्या वो पिछले 5 वर्ष में फीता काटने के अलावा कभी आए हैं? तो यानी कि जो राजनीति है उसका स्तर आप बढ़ाना चाहते हैं, जो सोचने की, जो लोगों का माइंडसेट है वो आप बदलने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। अच्छा, बतौर सीएम चेहरा आपने पिछले बार कहा था कि महिला मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियां घोषित क्यों नहीं करती, अब भी आप वो लगातार कह रही हैं। क्या सीएम के लिए महिला होना ज़रूरी है या पुरुष होना ज़रूरी है या फिर काबिल होना ज़्यादा ज़रूरी है? ये सवाल तब क्यों नहीं पूछा गया जबकि पुरुष लोग थे? आज अगर 50% जो जनसंख्या महिलाओं की है, जरूरी और जरूरी नहीं है ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। इट्स अ राइट जो कि उनको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उस नैरेटिव में उनको भी आने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही ये प्रश्न बोलिए कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, तब सारी बातें मेरिट पे क्यों आ जाती हैं और बाकी वक्त में मेरिट पे नहीं आती? आप मुझे बताइए, इस देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, आप उस मेरिट लिस्ट में उनको कहाँ डालेंगे? नहीं, मेरा मेरिट की बात ठीक है, नहीं, हम आपको नहीं कह रहे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ वो जहाँ से भी ये प्रश्न मेरा आया है, हम उनको ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ मेरिट की नहीं है, बात तो अधिकार की भी है। और वो मेरिट की बात तो आप पे भी उतनी ही लागू होती है। वो सब पे लागू होती है और चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो पुरुष हो फिर चाहे वो महिला हो। अच्छा, बदलाव की बात लगातार हो रही है, आप जनता के बीच पहुंचे, जिस तरह से आपने बताया कनेक्ट भी कर रही हैं। अब रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, जिस तरह से आपने बताया दूसरी पार्टियों के पास में जितने रिसोर्सेज हैं। अच्छा, तो फिर वो रिसोर्सेज नहीं है, मुकाबला टफ है, तो ये टेस्ट मैच या फिर मैराथन बहुत लंबी तो नहीं हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लग जाएगा? और सवाल मेरा इसके साथ में एक और ऐड कर देता हूँ, अगर बदलाव करना है तो फिर सियासत ही क्यों, राजनीतिक पार्टी ही क्यों, एनजीओ के जरिए भी वो हो सकता है या फिर कोई दूसरा तरीका भी वो हो सकता है? 2-3 बातें हैं। पहली बात आपने कही कि रिसोर्स क्रंच, ईमानदारी का रिसोर्स भरपूर है और जो बेईमानी का रिसोर्स बाकी लोगों का नजर आता है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जनता की बेहतरी नहीं होगी, ये स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे। दूसरा, आपने एनजीओ का तो क्वेश्चन ही नहीं। आपने अभी पढ़े लिखे सीएम की बात की, हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई पब्लिक पॉलिसी में हुई, वही स्किल्स हैं हमारे पास। ऐसा क्यों होता है कि राजनीति में आज सीएम कोई भी बन सकता है? डॉक्टर तो डॉक्टर ही बनता है, राइट? फॉर दैट मैटर मीडिया में वही लोग होते हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन पढ़ा है। तो ये जर्नलिज्म में है, डॉक्टरी में है, इंजीनियरिंग में है, नेताओं में ऐसा क्यों है? आपने कहा ना पढ़े लिखे नेता होना चाहिए, तो हमारा तो जो पूरा ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट का ही ट्रेनिंग है, पॉलिसी मेकिंग का ही ट्रेनिंग है, तो फिर हमें एनजीओ क्यों खोलना चाहिए? और ये जो बाकी नेता लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग तो गुंडागर्दी की ट्रेनिंग है, तो इनको गुंडागर्दी करना चाहिए, सदन में नहीं आना चाहिए। अच्छा, सदन का आपने जिक्र किया तो सदन को लेकर के भी मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। काले कपड़ों को लेकर के आज जो है तनातनी देखने को मिली है, नीतीश कुमार ने इस पर आपत्ति भी जताई, एसआईआर को लेकर के खूब प्रदर्शन हो रहा है। आपके काले कपड़ों का राज क्या है, वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। क्या रंग, चाहे वो काला हो चाहे वो सफ़ेद हो, वो किसी चीज़ का प्रतीक बन सकता है? जब 2020 में आपको भी मालूम होगा, सबको मालूम है कि हमें ही काला पहनते थे, तो कुछ नेताओं ने कहा कि हम लोग, उनसे पूछा गया कि वो काला पहनती हैं, आप क्यों नहीं पहनते? तो उन्होंने कहा कि हम शनि को अपने ऊपर धारण नहीं करते। ठीक है, तो हमें इस पर बहुत ही हंसी आई। और आज देखिए, हमारे मैनिफेस्टो से लेके अब तो हमारा कपड़ा भी ये लोग पहन के जाने लगे हैं।
पहले संसद में गए 2020 के बाद बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी गई थी एक बार काला पहन के। हम तो यही है ना, हम तो देख रहे हैं सबकी अब विरोध का प्रतीक ज्यादा बन गया है काला, आपको नहीं लगता? कॉपी करने का ज्यादा प्रतीक है। देख के आपने भी काला पहना है। नहीं, क्या आप किसी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो पता था मैं आपका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो फ्रेम ज्यादा बेटर आया तो मैं तो इसलिए पहन के आया। रंग है ये और ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन लोगों को तो हम ये सुझाव भी देना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा था कि ज्योतिष से दिखा के और तभी ये लोग काला पहने, क्योंकि शनि सबको दहाड़ता नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो रही रंग की बात भी। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकता जी, हूँ? बिल्कुल। शादी को लेकर के लगातार जब पुष्पम प्रिया शादी कब करेंगी 2020 से लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपका क्या इरादा है शादी को लेकर के? राजनीति में ज़्यादा सक्रियता देनी इस वजह से वक्त अपने लिए नहीं है, या फिर कोई और दूसरी वजह है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न उन पुरुष नेताओं से पूछना चाहिए जिन्होंने शादी नहीं की है। उनको भी देख के उनके दिमाग में पहला प्रश्न यही आना चाहिए कि कब शादी करें। इसलिए मैंने पहले आपसे इजाज़त ले ली थी सवाल पूछने से पहले। अच्छा, बदलाव करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, इसके लिए रिसोर्सेज भी नहीं हैं। अब जनता आप पर भरोसा क्यों करे जब उनके पास में इतने सारे विकल्प पहले से हैं? आपने कहा कि उनमें कमियां हैं। जनसुराज नया विकल्प उभरता हुआ नजर आ रहा है और ये दावा भी कर रहा है कि हम तीसरा विकल्प हैं। तो पुष्पम प्रिया कहीं इस भीड़ में खो नहीं जाएगी? देखिए, रिसोर्स हमने आपको बार बार कहा कि हमारे पास ईमानदारी के रिसोर्स हैं। और आपने कहा जनता भरोसा क्यों करे। जनता को तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों पे इस वजह से नहीं भरोसा करना चाहिए क्योंकि उनके रिसोर्स जो है वो बेईमानी के रिसोर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो वहाँ पे बैठेंगे तभी भी उस तरीके का रिसोर्स इकट्ठा करेंगे। और अभी तो आप कुछ भी कह के जस्टिफाई कर दीजिएगा ना, लेकिन उस वक्त में जो वो रिसोर्स है वो आप भी जान रहे हैं कि कहाँ से आएगा। तो भरोसा तो उनके पास जिनके पास की काला धन है, उसका रिसोर्स है, उस पर वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो ये अगर हमारी ही चीजें कॉपी करके लोग बोल रहे हैं, 2020 से पहले तो किसी को विकास नहीं करना था। जनसुराज को भी विकास नहीं करना था। वो तो वाइस प्रेसिडेंट थे जदयू के 2 वर्षों तक। उन्होंने क्या विकास कर दिया? उनको मंत्री के सारी सुविधाएं दी गई थी, उन्होंने क्या बदलाव कर लिया? 2 साल में उन्होंने क्या, 2 साल तो अच्छा खासा वक्त होता है। 2020 के बाद से अब सबको बदलाव करना है और सबको वही सारी चीजें करनी है जो कि हमने कही थी कि हम करेंगे। तो भीड़ में खोने का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना। जब हम ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े का रंग हो या मुद्दे हो, तो वो कैसे खो जाएगा? अच्छा ठीक है, उम्मीद यही करेंगे कि ना खोए और वो उभर कर ज़्यादा नजर आए। जैसे काला रंग ज़्यादा कितनी दूर से भी आप देख लो वो साफ नजर नहीं करेंगे। अगर ठीक है। उभर के रंग आने का नहीं ठीक है, मैं रंग का तात्पर्य मेरा बातचीत करेंगे। हाँ, जो एक ऑनेस्ट बातचीत है, ठीक है, एक जो रिलेशनशिप है जो कि मीडिया और पॉलिटिशियंस के बीच में होना चाहिए। एग्जैक्टली इसीलिए मैं भी आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो धरातल पर किस तरह के हैं, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, किस तरह से आप आगे पार्टी को बढ़ाएंगे, उस पर मेरे क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा बेस्ड हैं। की मुलाकात हमें पसंद है, ईमानदार और मैं उसके लिए आपका आभार जताता हूँ। अच्छा, सवाल मेरा आपसे अगला ये है कि महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, मैं उसका सम्मान भी करता हूँ कि मुख्यमंत्री महिला होंगी तो जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनको भी आप दूर करने का काम करते हुए नजर आएंगी। फाइट टफ है, वो आपने भी जिक्र किया, और अभी मुश्किल है, वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, वक्त लगेगा। 243 सीटें हैं। पिछली बार आप 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ी थी, एक बाराबंकी थी पटना की, दूसरी मधुबनी थी। इस बार कितनी सीटों से चुनाव लड़ेंगी? 1 सीट से लड़ूंगी। कौन सी सीट होगी वो? अभी तक तो ऐसा है कि लग रहा है कि दरभंगा की सीट होगी, बट फाइनल नहीं। अच्छा, फाइनल नहीं, लेकिन आपके दिमाग में दरभंगा क्यों आ रहा है? क्यों दरभंगा? क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों का कहना है और दरभंगा के भी लोगों का कहना है कि हम वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे स्कूली पढ़ाई लिखाई की है, हमारे गृह जिला है, हम दरभंगा के ही हैं। हाँ, वो मैंने पढ़ा था उसके बारे में भी कि दरभंगा से आप हैं, उसके बाद आपने 12वीं तक यहाँ पढ़ाई करी, उसके बाद आप लंदन चली गई, वहाँ पर आपने जो बाकी डिग्रियाँ हैं वो भी वहाँ पर ली हैं। अच्छा ठीक है, दरभंगा से आप चुनाव लड़ती हैं नहीं लड़ती वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कितनी महिलाएं, अगर आप 243 सीटों पर लड़ती हैं चुनाव, आप दूसरी पार्टियों से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों महिलाओं को आगे नहीं किया जा रहा है, सीएम नहीं, आपकी पार्टी से कितनी महिलाएं चुनावी मैदान में होंगी? हमने 2020 में 42 महिलाओं को टिकट दिया था, जो कि 28% था। बिल्कुल, इस राज्य में सबसे ज्यादा। 20 दिन, मात्र 20 दिन पुरानी पार्टी। 13 अक्टूबर को हमारी पार्टी को रजिस्टर किया गया। पहले चरण का चुनाव बीत चुका था, मात्र 20 दिन में। बीजेपी ने जो कि जब से देश है तब से है, 37 महिलाओं को मात्र उतारा, ओनली 15%। और राजद ने 24 को उतारा, ओनली 10%। तो उसमें 20 दिन में अगर हमने इतनी महिलाओं को दिया तो हमारा टारगेट आज भी 50% ही है, और इस बार बिल्कुल 50% को ही उतारेंगे। ठीक है। अच्छा, वक्त बहुत कम बचा हुआ है, चुनाव में बहुत कम वक्त है,
काबिल कैंडिडेट कैसे ढूंढेंगे आप? हमारा एक प्रस्तावना पत्र है, उसको लोग फिल कर रहे हैं, ऑलरेडी फिल कर रहे हैं। उसके बेसिस पे ही चुनाव होगा। अच्छा, वो मैटर करेगा कि किसकी सोच कैसी है जी, और वो अपने विधानसभा, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वो मैंडेटरी। और हम भी यही चाहते हैं कि राजनीति में जो है स्वच्छंदता ज़्यादा आए, ताकि जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो दूर हो। अगर माइंडसेट से ही वो चीज़ें दूर हो जाएंगी तो फिर वो धरातल पर भी नजर आएंगी। एक और सवाल मेरा आपसे, महिलाओं की बात आप लगातार कर रही हैं, बिहार की मैं बात करता हूँ। बिहार में आपको महिलाओं की सबसे बड़ी समस्याएं क्या कुछ नजर आती हैं और उनको दूर करने के लिए पुष्पम प्रिया क्या करेगी? महिलाओं को उनकी सबसे बड़ी समस्या जो नज़र आती हैं, हमने उन्हीं से पूछा है इसलिए आपको बोल रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या समझ में आता है, वो है महिला सुरक्षा। अभी भी बिहार में ईव टीजिंग एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आप तभी तक सेफ हैं जब तक आप नेक्स्ट नहीं हैं। तो हमें हर जगह ये बोला है, हर तबके की महिलाओं ने बोला है कि महिला सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सशक्त करना पड़ेगा, सिर्फ सोशली नहीं, इकोनॉमिकली। कैसे करें? पैसे से करना पड़ेगा, उद्योग लगा के करना पड़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक बिहार में नहीं आएगा, बिहार का कोई फ्यूचर नहीं। अच्छा, क्या वहाँ पर भी महिलाओं के लिए आप जैसे आरक्षण जैसा तो कुछ नहीं कर देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब उद्योग लगते हैं तो सबको रोजगार कि हमें इसमें इतनी महिलाएं चाहिए, हमें उद्योग धंधों में होनी चाहिए। हमारे नैरेटिव में ये सारी चीजें ठूसी हुई हैं दिमाग में बचपन से। सोशल कंडीशनिंग ऐसी है कि अगर हम उद्योग की बात करें तो दिमाग में पुरुष आते हैं, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो दिमाग में पुरुष आते हैं। बट अगर 50% जनसंख्या महिलाओं की है, जैसे जब किसान की बात करें तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले आएगा वो पुरुष आएगा। लेकिन महिलाएं भी किसान होती हैं। आप बिहार के खेतों में जाके देख लीजिए, अधिकांश लोग जो आपको कटाई करते हुए नजर आएंगे सब महिलाएं ही हैं। बिल्कुल, मैं भी उत्तराखंड से आता हूँ और मुझे पता है कि महिलाओं की ज़िंदगी कितनी मुश्किल वहाँ पर होती है। अगर पुरुष हल चलाता है खेत में तो महिलाएं बीज बोती हुई नज़र आती हैं, जो गुड़ाई होती है वो करती हुई भी नज़र आती हैं। अच्छा, महिलाओं को लेकर के भी बात हो गई। अगर आपको समीकरण साधने हैं, देखिए चुनाव लड़ना है तो इन चीज़ों पर भी फोकस रहता है। सियासी पार्टियां जातीय समीकरण साधती हुई नज़र आती हैं। तमाम तरह की जो पॉलिटिक्स है, सब सिनारियों को ध्यान में रखना पड़ता है। पुष्पम प्रिया जातीय समीकरणों के फेर में कहीं फंस तो नहीं जाएंगी? दूसरी पार्टियों के जो ताने बाने जातीय समीकरणों को लेकर बुने जाएंगे? नहीं, हमें नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। हम जातिवादी नहीं हैं और हमने शुरू से एक अलग तरह की राजनीति की है, जिस राजनीति की बिहार को ज़रूरत है। अच्छा, बिहार में जब वोटर घर से वोट डालने के लिए निकलता है तो उसके मन में रहता है मेरी जाति का है, वो देखने को मिलता है। केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साउथ एशिया का यही हाल है, पूरे भारत का यही हाल है। जब वोट डालने जाता है तो वो जाति पर आधारित राजनीति जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो पॉलिटिकल सिनारियो है या फिर पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उसी तरह से ताना बाना बुनने की कोशिश करते हुए नजर आती हैं। इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? अगर मैंने आपको अभी खाने में खिचड़ी दिया तो आप क्या खा पाइएगा? खिचड़ी ही खा पाइएगा। आप चावल दाल तो नहीं खा पाइएगा, रोटी तो नहीं खा पाइएगा। तो ये जो पूरा ये जातिवाद का एक हमारा हिस्ट्री बन गया है राजनीति में, वो उनको वही पड़ोसा ही जा रहा है। सो दे डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर दो पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टी बहुत ही ज़्यादा जातिवादी तरीके से कैंडिडेट सेलेक्ट कर रही है, आप उनको फीड कर रहे हैं। इन्होंने तैयार किया है ये, इनकी जो पूरी राजनीति है, ये मुद्दा ये सब सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है। दे डोंट केयर, कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा सिर्फ दो होगा जो जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे आपको भी नजर आएगा। हाईली पोलराइज हो जाता है सब कुछ। आप कह रहे हैं ना तीसरा विकल्प, उसमें हमें काफी हंसी भी आती है कि जो अपने आप को तीसरा विकल्प कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि वो रणनीतिकार हैं और राजनीति समझते हैं, हम तीसरा विकल्प नहीं कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो वो पार्टी खुद को तीसरा विकल्प समझ रही है। कितना पोलराइज हो जाएंगी चीजें। तो पोलराइज हो जाएंगी चीजें, दो ही गुट रहेंगे। जातिवाद का नैरेटिव तभी टूटेगा जब कोई व्यक्ति जो जातिवादी नहीं है वो एक अलग तरीके से राजनीति करेगा, जिसकी शुरुआत हमने की है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार बिहार में बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स की आपको लगता है जो जाति का बंधन है उसको तोड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब एक युवा इस नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करता है तो फिर आगे वही प्रचलन चलता हुआ नजर आता है। तो युवाओं से भी आपको उम्मीद है कि जाति के फेर में नहीं फंसेंगे और जो काबिल है उस पर भरोसा जताते हुए? युवाओं से सिर्फ उम्मीद नहीं है, युवाओं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार सिर्फ नेताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल बिहार युवाओं का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम देश में अगर आज एक ऐसे पोजीशन पे इकोनॉमिकली जिसकी वजह से हमारा नाम एक गाली के रूप में प्रयोग होता है, तो ये हर बिहारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिव तरीके से वोटिंग करें। अगर आपको सरकार जॉब नहीं दे पा रही है, उसको आप कैसे चुन रहे हैं?
उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, किसी और को भी चुनिए, किसी को भी चुनिए, बट यू हैव टू मूव देम अवे, उनको वहां से हटाना पड़ेगा। और एवरीवनस रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में ये देखने को भी मिलता है कि लोग, जब हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं कि लोग विधायकों की शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन वही विधायक लगातार जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो इसको चेंज करने की आप लगातार बात कर रहे हैं। और युवाओं को वोट करना पड़ेगा। अधिकांश युवा तो वोट भी नहीं करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हम उनसे ये अपील भी करेंगे, वो एंड वोट, वो एक ऐसा अधिकार है वोट करने का जो हमें बहुत ही संघर्षों के बाद मिला था। अच्छा, आपने जब वोट, मैं इंटरव्यू खत्म करने वाला था लेकिन आपने वोट के अधिकार का जिक्र कर दिया, तो एसआईआर को लेकर के भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। एसआईआर को लेकर के आपको क्या लग रहा है? क्या सचमुच में चुनाव आयोग और बीजेपी मिली हुई है इसलिए वोट काटे जा रहे हैं, या फिर विपक्ष की ओर से चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग मिले हुए हैं, इस वजह से हमें जो है नुकसान पहुँचाने के लिए पहले महाराष्ट्र में ये किया गया और बिहार में ये करने की कोशिश की जाए? देखिए, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बोलूं तो हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने तगड़े नहीं हैं कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा काम अच्छा, करें। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि 2003 में जब वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ था तो उस वक्त भी 31 दिन लगे थे। चलिए हम देख लेते हैं, हो जाता है तो। जब जनगणना करने में इनको 1 साल लग जाता है, तो इतने कम वक्त में बिहार जैसी जगह पे जहाँ पे कि इतनी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, जहाँ पे कि हम पिछले 5 वर्षों से घूम रहे हैं, फिर भी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ये नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बातें नहीं पहुँचाई जा सकती सब तक। उसमें इतने कम वक्त में इतने पुअर, इतने वीक इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर ये कर ले तो बहुत अच्छा होगा। आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी द प्लूरल्स पार्टी की चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, बेबाकी से अपनी बात रखी और उन तमाम बातों का जिक्र किया जो बिहार की राजनीति के लिए ज़रूरी भी हैं।